वाल्मीकि समाज को टारगेट कर रहे हैं कि इनको उजाड़ो और निकालो, और वोट मांग ले तो हमारे जिसके पैर पकड़ ले, दादी बना ले। गवर्नमेंट ने ये इधर रोड बनाना था तो इस पे पैसा क्यों लगा रही थी, जब क्यों नहीं बताया गया हमें कि ये रोड है। वो गरीब आदमियों को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जितने वाल्मीकियों के घर आते हैं इनको सबको तड़वाने की कोशिश, एक समाज को टारगेट किया जाता है, एक समाज को टारगेट किया जाता है। ये बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी तो हर हालत में दलित समाज पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हूँ, उनको बर्बाद होना ही होना है। इन्होंने पहले यहाँ निशान लगाया था, हाँ यहाँ पे, और अब घर के अंदर लगा, अब घर के अंदर। कभी आगे से आते कभी पीछे से आते, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। और ये तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ना योगी बोलेगा ना मोदी बोलेगा, खुले हम जवाब दे रहा हूँ, ना रेखा गुप्ता बोलेगी। बदमाशी करो जितना करना, सारे बीजेपी के गुंडे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका। इस समय मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के लाडपुर इलाके में है और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि आप जानते होंगे भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर क्या आप सोच सकते हैं आज वहीं राजधानी दिल्ली के लोगों को इतनी ठंड के अंदर अपने घर से बेघर होने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ये गाँव आज से नहीं लगभग 70 से 80 साल पहले बसा हुआ था और यहाँ से एक समाज वाल्मीकि समाज, जैसा कि आप जानते होंगे हरिजन समाज, आज मैं बता दूं कि उन लोगों के ऊपर एक ऐसा अत्याचार हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की बस्ती को मेन टारगेट बनाकर उनके घरों के बाहर, घरों के ऊपर, छतों के ऊपर हर जगह पे पीले निशान लगाए जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अब यहाँ से एक रोड निकलेगी, नई रोड निकलेगी जो यहाँ कनेक्टिविटी को सही करेगी। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी कि आप ये जो मेरे सामने रोड देख रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के नक्शे में ये रोड का कहीं भी जिक्र नहीं है, पर आपको मैं एक बात और बता दूं कि इसी रोड की मरम्मत पिछले 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने खुद करवाई है। तो हम यहाँ लोगों के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या है परेशानी और ये जो पीले पंजे का कहर है कब तक यहाँ बरस सकता है। तो चलिए जुड़ते हैं यहाँ के लोगों से। ये 36 बरादरी के मकान आ रहे हैं यहाँ पे, ये जेड बना दिया इस रोड को। पहले जो कि ऑलरेडी रोड हमारा बना हुआ है, हमने उस रोड से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत। ये 6-7 बार रोड बन चुका है। गवर्नमेंट ने ये इधर रोड बनाना था तो इस पे पैसा क्यों लगा रही थी, जब क्यों नहीं बताया हमें कि ये रोड है। जब हम यहाँ पर बस रहे थे तभी क्यों नहीं बताया। बिजली पानी का सब कुछ बिल भर रहे हैं हम। 52 से हमारा कब्जा है यहाँ पे। और कब्जा रखा है या अपना मकान? नहीं, मकान अपने बना रखे हैं। कब्जा था तो हमारा, जब क्यों नहीं गवर्नमेंट बोली अब तुम गलत कब्जा कर रहे हो। अब ये 77 साल पहले की बात है, अब कैसे उगड़ी है। आप कितने समय से यहाँ पे बस? मैं तो बचपन से रह रही हूँ, मेरी उम्र 60 साल की होगी इसी गांव में रहते। तो मकानों की पक्की रजिस्ट्री है? यहाँ पे कोई पक्की रजिस्ट्री नहीं, यहाँ पे पावर टोर नहीं है, यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होती देहात में। तो क्या कुछ बोला गया भी हाई कोर्ट से, जैसे आप लोगों को एक ऑर्डर आया है कि ये जो पूरी वो बस्ती है उसको मतलब तोड़ा जाएगा कहीं ना कहीं? बोलते हैं यहाँ से रंग भरा हुआ है रोड का और यहीं से रोड निकलेगा। अच्छा, कहाँ क्या कनेक्ट कर रहा है वो, कौन सी जगह वो कनेक्ट करने वाला है रोड, कुछ बताया उसके? वो गरीब आदमियों को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे सिर्फ एक मतलब स्पेसिफिक जो कम्युनिटी है उसी की जगह को तोड़ा जा रहा है या बाकी लोग भी हैं जिनकी जगह को तोड़ा जा रहा है? इसमें सारे दलित लोग ही हैं, दलित समाज के लोग ही हैं ज़्यादा। अमीरों के तो घर के नीचे के घरों में पाइपलाइन बिछी हुई है, जो कि पहले रोड था, उन्होंने अपने मकान बना रखे हैं उन पे, और हमारे पे बेकार का कब्जा कर रहे हैं। मतलब जो पिछड़ा वर्ग है कहीं ना कहीं उसे सताया जा रहा है, बहुत सताया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियादास सिंह है। ये पूरे जो यहाँ पे निशान लगाए गए हैं, क्या बताया गया है, क्यों निशान लगाया? ये गलत निशान लगाए गए हैं जी। उनको पैसा मिला होगा पटवारी या तहसीलदार को, उनने अब रोड जहाँ के निकल रहे तो आप देख ही रहे हो, वो छोड़ दिया। अब यहाँ रोड में कोई रोड निकलेगा नहीं, सड़क गरीबों को सजा जा रहा है। ज़्यादातर में गरीब वर्ग की है, वाल्मीकि और चमार। अच्छा, उन लोगों के साथ ही किया जा रहा है। हाँ, उन्हीं के मकान टूटे ज़्यादातर, और किसी के नहीं। एक तो पहला था निशान यहाँ है, और ये पहले लगाया था जब पेमास हुई, पटवारी तहसीलदार SDM भी साथ में था। उसके बाद दोबारा आए हैं तो वहाँ निशान लगा दिया इसको। पहले भी मतलब यहाँ लगा चुका है? पहले कितने समय पहले आप लोगों को बोला था कि इस जगह को खाली करना? ये तो कई साल से चल रहा है। अच्छा। कई साल से क्या चल रहा था, जैसे
ये चल रहा था ग्राम सभा की जमीन है जो उसको हटा दिया जाए। अब ग्राम सभा की जमीन में जिसने भी दबंग आदमी ने घेर रखी है उसको हटा नहीं रहे हैं। अब ये जितने वाल्मीकियों के घर आते हैं इनको सबको तड़वाने की कोशिश, एक समाज को टारगेट किया जाता है। एक समाज को टारगेट किया जाता है। और वाल्मीकि के समाज के जहाँ वाल्मीकि मंदिर है उससे आगे उतना ही रोड भीड़ा हो जाता है, फिर उतना ही रोड भीड़ा हो जाता है जितना पहले था। क्या हो गया, 10 फुट बढ़ा दिया, नहीं तो बाकी सारा वाल्मीकि समाज को टारगेट किया जाए। पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर यहाँ सड़कें बनेगी तो जो ट्रैफिक अगर लगता होगा यहाँ पे तो वो खुल जाएगा, ऐसा कुछ क्या पता गवर्नमेंट वो सोच के। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चकबंदी की बात थी, परली तरफ का फिर नहीं दे रखे, नाले के साथ साथ में के दोनों तरफ के वहाँ गांव वाले चकबंदी करने नहीं दे रहे हैं। और इसके कारण ये रोड पे यही तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको तोड़वाओ इन घरों को। तो क्या लगता है मतलब सफल रहेगी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चीज करवाने में? लोग करने देंगे, घर तोड़ने देंगे? ये तो अब सबसे अच्छा तो यही है जो नाले पे निकल जाए ना, सबसे अच्छा तो वही है। दूसरा हमारा केस भी चल रहा है चकबंदी का, वो भी चल रहा है, चकबंदी का ही रफड़ा चल रहा है हमारा। आप लोग इतने टाइम से बसे हुए हैं और अब आप लोगों को उजाड़ा गया है, जैसे कि बोल रहे हैं राशन कार्ड भी है आपका, यहाँ पैन कार्ड भी है, सारी चीजें हैं, उसके कुछ, सब बावजूद कुछ भी है। मतलब अब लास्ट पे बोला जा रहा है कि आप बिजली का पानी है हमारे पास, पानी का बिल है हमारे, हम सब कुछ भरते हैं। चीजें आती हैं। देख भाई 80 साल की मेरी उम्र होली, 80 साल मेरा बाप रहा है उसी में। अब 100 साल के ऊपर जब हम मकान बना, कहीं ना कहीं ये भी तो रीजन हो सकता है कि यहाँ पे पक्के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए गए, ये भी तो कहीं ना कहीं यह होता ही नहीं जी। अच्छा। ये प्लॉट दिए थे सन 52 में। मतलब यहाँ पे एक चैन चल रही है, चैन के हिसाब से आप लोगों को प्लॉट मिल रहा है। हाँ, पुराने मकान है जो और पुराना गांव बचे हुए हैं अंग्रेजों के टाइम से ही, अच्छा। उनमें किसी में रजिस्ट्री नहीं है। इक्के दुक्के घर के होगी जो दबंग है वो 1.5-2 लाख रुपया देकर रजिस्ट्री करा रहा है पुराने मकानों की। मतलब पैसों का ही जो बल है वो यहाँ चल रहा है, जिनके नहीं तो पैसे नहीं है उसका कुछ। पैसों की ताकत है जी, गरीब आदमी को वैसे ही दाबा जा रहा है। किसी की भी रजिस्ट्री नहीं है। किसी की भी ले रहे हैं ना, उनकी रजिस्ट्री है, उनकी भी पार्टोनी बन रही है। रजिस्ट्री पिछले महीने खुली है, अब रजिस्ट्री यहाँ नया की नहीं है। ये परिय रत्न अलॉटमेंट कराए थे 80 गज के प्लॉट और वे हार गए थे चुनाव, उसके बाद धर्मवीर प्रधान बने थे, उनने ये निकाले थे, उनने ये प्लॉट 80 गज के बांटे थे। और ये भी पटवारी की और तहसीलदार के रिकॉर्ड में नहीं है, ये भी नहीं चढ़े। पूरी कॉलोनी भी नहीं है क्या? ये पूरी कॉलोनी भी चढ़ी हुई नहीं है, सरकारी गवर्नमेंट खाते में कॉलोनी नहीं चढ़ी हुई। अरे ये भी कहते हैं कि भाई ये चढ़ी नहीं है ना, प्रधान ने चढ़वाई नहीं। दिल्ली में प्रधान खत्म कर दिए थे और तो उसके बाद आज तक ये भी चढ़े हुए नहीं है। ये बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी तो हर हालत में दलित समाज पूरे हिंदुस्तान में कराऊं उनको बर्बाद होना ही होना है। मतलब दबाया जा रहा है, सरकार दबा। बिल्कुल सब सारे सरकार के आदमी है। जितने भी हमारे यहाँ गांव में भी कार्य करता हूँ, कुछ नाम तो क्या लेना। और ये गवर्नमेंट का निश्चय है दलित समाज को दबाना। आप यूपी में देख लो, उन्नाव में देख लो, हसरत में देख लो, दिल्ली के अंदर देख लो, कितने केस। ऐसा क्यों आपने पता डीजे चलाते हैं जब भी मार देते हैं। डीजे चला रहा, पैंट बुशर्ट पहन के जाएगा, और तो ये ऐसे कपड़े क्यों पहन के जाए? छोटे तबके को दबाया जा रहा है। बिल्कुल दबाया जाता। राजस्थान में देख लो, घोड़ी बैठने से मारा नहीं लड़का, कितने केस हैं। किसी को राम आप नहीं पूछते क्या? कौन है हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू धर्म से कनेक्ट है और जो राम को नहीं मानता? मैं वाल्मीकि का नाम लेता हूँ, वो तो कुछ धर्म के ठेकेदार है जो ऐसी चीजें कर रहे हैं। और तो ये गवर्नमेंट करती है। मोदी ने कोई सफेद दी, कितने कांड हुए हैं? दी है क्या? सिंगर के बारे में दी है कोई? कोई भी बता दो, कुलदीप सिंगर के बारे में कौन सफेद देगा आपको? मैं बदतमीजी करूँगा? मैं कहता हूँ मेरी गवर्नमेंट, ना योगी बोलेगा ना मोदी बोलेगा, खुले हम जवाब दे रहा हूँ, ना रेखा गुप्ता बोलेगी। बदमाशी करो जितना करना, सारे बीजेपी के गुंडे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम क्या कर सकते हैं लाठी के आगे? हम तो मरने में हैं। आप लोगों को पर ये भी नहीं बोला जा रहा कि कहीं और शिफ्ट किया जाएगा या कुछ नहीं बोला जा रहा। सड़क के ऊपर चौखटरी मनमानी हो रही है, मनमानी हो रही है। जहाँ उनका मन करता उधर निशान लगा जाते हैं। पहले 4 फुट उधर लगा था, अब 4 फुट और अंदर घुस गए। ये सांप सीढ़ी का रोड बनाया गया है। कुछ हमारे गांव के आदमी शरारती जिन्होंने है ना ये पंगा डलवा रखा है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि ऐसा भी है, कुछ ऐसा भी है। वो मजबूत दबंगों ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। उन्होंने तो कब्जा कर रखा है। उनके तो घरों के नीचे से सरकारी पाइपलाइन है पानी की, उनका कोई नहीं। कह रहे कि यहाँ तो गवर्नमेंट रजिस्ट्री नहीं है, लीगली कुछ है नहीं। हाँ। तो उसके बावजूद भी पाइपलाइन डल रखी है वहाँ पे। हाँ, डाल रखी है। उनके नीचे से निकलवा के देखो। नहीं बसा हुआ होगा। क्या बोल रहा है?
कि ये गांव आज से बसा हुआ होगा। फिर कदीमी लाइन में सब कुछ आ रहा हैगा। जिनकी चौखट गैट न्यू लग रही उनको तो कुछ आँच भी नहीं आ रही, और हमारे इतने फुट पर दूर हैं तो हमारे लिए जा रहे हैं। मतलब सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, एक वाल्मीकि समाज को टारगेट कर रहे हैं कि इनको उजाड़ो और निकालो, और वोट मांग ले तो हमारे जिसके पैर पकड़ ले दादी बना ले। अब हमारे को उजाड़ रहे हैं। अभी भी कभी अभी भी जातिवाद हो रहा है। हाँ, इस गांव में जातिवाद हो रहा है। आप लोगों को मैं एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगी। घर तो छोड़िए, और तो और ये जो मंदिर है, यहाँ पे एक मंदिर स्थापित किया गया है यहाँ के लोगों द्वारा ही। इसको भी तुड़वाने के लिए यहाँ पे जो पीला निशान है, जेड का निशान है, वो बनाया गया है। ये मंदिर काली माता का ऊंचा उठा के बनाया गया है गांव वालों के सहयोग से। और ये जो पुराना स्थान है इसका काली माता का करीबन 4.5-5 फुट नीचे है। ये मिट्टी डाल के ऊंचा उठाया गया। अगर आप खोदना चाहोगे खोद सकते हो। 4.5-5 फुट नीचे, 5 फुट से ज्यादा गहरा पा सकता है, बहुत ज्यादा गहरे नीचे। बोल दिया गया है कि हाँ, उठाएंगे। बहुत पुरानी है, जब से गांव बसा जब से है ये। चलिए आगे भी देखते हैं। अब हम और लोग हैं जिनके घरों पे ऐसे निशान बनाए गए हैं और उन्हें भी तोड़ने का कहीं ना कहीं ऑर्डर दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा। तो हम उन लोगों से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार, जैसा कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो हम जुड़ते हैं और लोगों से। हमने काफ़ी लोगों से और भी बात करी जो कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ एक समाज की ही बात नहीं है, पूरी 36 बिरादरी यहाँ साथ में रहती है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हरिजन होने के साथ साथ जो जाट भी है, उनके घरों में भी ये चीज़ें करी जा रही है। तो हम उनसे भी जुड़ेंगे और देखेंगे कि पूरा मामला क्या है। सर, ये घर के अंदर जो निशान लगाए गए हैं, इसका क्या मतलब बनता है? जिसने निशान लगाया आपने उनसे? ये जी रोड के कारण कह रहे हैं, रोड बनेगा यहाँ से। रोड बनेगा। हाँ, पहले तो बाहर थे निशान, अब ये इतने अंदर ले दिए यहाँ तक। घर के अंदर बोल रहे हैं। रोड किस तरीके से? जिगजैग रोड बनेगी? जिगजैग ऐसे करके, ऐसे पूरा। किसने ये निशान लगाया? कौन लोग? ये वो SDO वाले, कुछ गाँव वालों ने कर रखा है ये। कितने सालों से सर आप लोग यहाँ रह रहे हैं? ये हो गए 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। हाँ। पहले भी ऐसे कोई निशान लगाए नहीं, गए? घर के पहले बाहर लगे थे। बाहर लगे। हाँ, ये पहले वहाँ लगे थे निशान, आगे जाके लग रहे हैं यहाँ पे। ये अलग है, ये तो खाली था पहले, ये बना के तरह ही है बाद में। हाँ, तो क्या ये लीगल जमीन है, क्या है जो ये निशान लगाए जा रहे हैं? बोल रहे गवर्नमेंटल लैंड है, तो सड़कें ये पता नहीं गवर्नमेंट लैंड है क्या है। पक्की रजिस्ट्रेशन गाँव की है सारी। रजिस्ट्रेशन आप पे भी नहीं होगी? मतलब यहाँ पे तो किसी रजिस्ट्रेशन पापा के पास होगी, पापा है नहीं है घर पे। यहाँ तो कह रहे हैं कि गांव में रजिस्ट्रेशन ही नहीं। ये थोड़े आगे है, जितने भी है ये रजिस्ट्रेशन वाले हैं सारे। रजिस्ट्रेशन वाले। हाँ। उनके घरों में भी लगाया जा रहा है? हाँ, उनके घर में भी लगा रखा, ऊपर तक लगा। हाँ। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कह रहे हैं कि उनके घरों में पाइपलाइन तक जा रखे हैं। अगर गवर्नमेंट लैंड है आगे मैडम, वो आगे है। ये जो मुद्दा उठा रहे हैं ना, उनके घरों में ये लाइन है पानी की। हाँ, तो फिर मुद्दा हटा कर 10। अच्छा, वो लोग हटवाना चाह रहे हैं? हाँ, वो हटवाना चाह रही है। दबंगाई है। दबंगाई जितना ये है ना मकान, उसके वहाँ तक का है उसका। जितना ये आ गया, उसके बावजूद भी उन पे कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके ऊपर। इन्होंने पहले यहाँ निशान लगाया था। हाँ, यहाँ पे। और अब घर के अंदर लगा। अब घर के अंदर, अब ये देख लो कितना। मतलब किसी की प्राइवेट आप उसमें जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में कोई विदाउट परमिशन अंदर घुस जा रहे हैं, निशान लगा रही है मैडम, छतों पे चढ़ जा रहे हैं। हाँ, कोई मतलब उनका कोई रोल ना क्या परमिशन लो या कुछ? पुलिस के साथ आते हैं, फिर क्या बोलेंगे उसमें हम? पुलिस सीधा घर में घुस, मतलब पुलिस को अलाउड है वो सीधा घर में घुसे? पुलिस खुलवा के और लगाओ निशान यहाँ से वहाँ तक का। छतों पे चढ़ के जैसे आप दिखा रहे हैं। हाँ, सब कुछ करने, सब मतलब कुछ। पुलिस को सारी मतलब छूट है। हाँ, ऐसा उनके नहीं, पुलिस नहीं, वो ले कह रहे हैं ना पुलिस को साथ में, अगर हम निशान लगाएंगे कभी कोई वो कर दे, नहीं रोक सकते। हाँ, तो ऐसे तो सर बुलडोजर भी चल जाएगा, तब भी आप लोग नहीं रोक पाएंगे। अब क्या, घरों के अंदर अब सरकार के आगे किसकी चलेगी मैडम, ये बताओ? घरों के अंदर मतलब इनकी सरकार के आगे किसकी चलेगी? घरों के अंदर बढ़ के आपके निशान लगाए जा रहे हैं। अब ये देख लो, अब ये आज तक तो हमने सुना था कि जब ऐसे निशान लगाए जाते हैं तो घरों के बाहर लगाए जाते हैं। 33 फुट का रोड है, 33 फुट का रोड है। अब ये यहाँ से अंदर कर दिया और फिर इधर कर दिया। ये बीच वाले तो बिल्कुल खत्म है। अच्छा, ये बीच वाले तो, ये वाले गायब है, बीच वाले। कि ये सिर्फ घरों के अंदर तक की बात नहीं है, यहाँ पे घरों के ऊपर आप मेरे पीछे देखेंगे कि घरों की छतों पे चढ़ के भी निशान लगाए गए हैं। इस तरीके से कौन सी मतलब मकान की सील किया जाता है, आज तक हमें तो ये समझ नहीं आया। SDM ने बोला उस रोड ना मैं नहीं जानता, मत इस रोड न जानू तो ना। ये जो घर है वो रोड बनेंगे आप, और जो रोड है उसका कोई वो सरकार बनाने लगी, कागज मेरे पास में लाल डोरा सन 80 का बना हुआ है। ये सन 80 में मैंने, और इसका ये ऑर्डर भी कराए थे मैंने, ऑर्डर भी है। ये कोर्ट से मिला हुआ आपको? हाँ, कोर्ट से, 30 जारी कोर्ट से। अच्छा। और ऑर्डर करवाए थे पहले। हमारा गांव ये किलो में कटा हुआ है। तो ये तो बोल रहे हैं कि लीगल एनरोचमेंट है, आप लोगों ने कब्जा बन रहे हैं। अच्छा।
ये प्लॉट मिले थे सन 51-52 इसमें लिखा हुआ है 77 का 19/1 का हमारा। आप लोगों को गवर्नमेंट ने ये प्रॉपर्टी दी थी? हाँ गवर्नमेंट और ने। अब गवर्नमेंट छीन रही है तो उसमें फिर क्या दुख होना चाहिए जनता को? जब गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट छीन रही है, कोई दुख है उसमें? दुख क्यों नहीं, दुख है तो ये है ना कि ये सारा टूटेगा हमारा। और आप लोगों को ये मतलब गवर्नमेंट ने ही ऐसा है, गवर्नमेंट मानता हूँ मैं, हमारे आगे गली है ये। और ये नक्शा भी है मेरे पास, नक्शा जो पटवारी ने बना के दे रखा है। हमारे आगे गली है ये। और जब ये रोड ये बना दिया, शुरू से वही रोड देखने लग रहे हैं हम। अब क्यों टेंडर होया इसका? अभी मोहलत तो नहीं दी है उन्होंने, कुछ ऐसा नहीं बोला। 2 बार यहाँ पे तो निशान तो कई दफा लगा गए हैं, 2 बार ही नहीं कई दफा लगा गए। कभी आगे से आते, कभी पीछे से आते, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। इतने साल घरों के ऊपर चढ़ के निशान लगा रखे हैं, मतलब हाँ। क्यों लगा रखे हैं? क्या आप किसी की प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस लो? यहाँ से हम जन्म ले लिया, बूढ़े हो गए, 50 साल की मेरी एज है, उससे पहले से मैम कहीं ना कहीं रजिस्ट्री नहीं है, वो एक रीजन हो सकता है कि मतलब जो ये अब आए हैं रजिस्टर तो आजकल क्योंकि किसी के पास भी नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनियों में भी नहीं है, रजिस्ट्री तो उनमें भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ पावर टर्नी चलती है, और गाँव में तो ये चीजें होती नहीं, अवेलेबल होती है यहाँ पे कहीं, ऐसा नहीं है कहीं पे भी। हमारी 7वीं पीढ़ी है यो। कहाँ रखेंगे वो रजिस्ट्री नाम? हम 7वीं पीढ़ी एक पीढ़ी चली गई, उसके छोटे बच्चे आ गए, उनको क्या पता कैसी रजिस्ट्री है, कहाँ कौन कागज दे रहा है। ऐसे गांव में कहीं नहीं हो गई यहाँ से। पर बोल रहे हैं कि जब आप लोग यहाँ बसे हैं, ये लैंड भी आप लोगों को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी। हाँ गवर्नमेंट, और अब गवर्नमेंट ही छीन रही है। गवर्नमेंट ही छीन, जिस गवर्नमेंट ने दिए थे वो गवर्नमेंट नहीं छीन रही। मेरे से मत कहो। पहले यहाँ पे प्रधान होते थे तो उधर था कीचड़, जहाँ पे इधर वाले ये घर उधर थे, तो वहाँ पे पानी भर जाता था, गरीबों के मकान कच्चे होते थे, वो गिर जाते थे। पहले प्रधान होते थे, प्रधान ने बोला भाई ये कच्चा रोड है, तुम इधर परेशान हो रहे, इधर से रोड निकल जाएगा, आप लोग इधर बना लो। तो इस करके इधर बना लिए, वो रोड निकल गया था, जो कि हमें बचपन से ही रास्ता देने के लिए बोला गया था। वो रास्ता आप लोगों ने दिया था। पहले सीधे साधे लोग थे, प्रधान ने ना, उसके बाद उस रोड की मरम्मत भी गवर्नमेंट ने करवाई है, और अब बोल रही है कि वो रोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। 5-6 बार पक्का रोड बन चुका है, और अब बोल रही है कि वो रोड एग्जिस्ट ही नहीं करनी। रोड वो है ही नहीं, ये जो घर है यही रोड हाँ है ना। प्रधान ने अपने कागजों में तो चढ़वा लिया, गवर्नमेंट में नहीं चढ़ाया। तो हमें थोड़ा ना पता था कि भाई ये गवर्नमेंट में चढ़ाया नहीं चढ़ाया। और जब हम ये मकान बना रहे थे, जब कहाँ हो रही थी गवर्नमेंट, हमने किसी ने रोका क्यों नहीं आके भाई तुम गलत कब्जा कर रहे हो। कांग्रेस सरकार के दिए हुए हैं ये, प्रधान ने तो कांग्रेस सरकार थी तभी तो सरकार के विवाद में कहीं ना कहीं आम जनता फंस रही है, कहना चाहते हैं आप? कुछ ऐसा ही समझ लेना। अब ये सारी, ये मेरा तो मकान बहुत अंदर है, लेकिन ये सारी जो मैं कह रहा हूँ कहना ही नहीं चाहिए जिनका मकान है। क्या होएगा, केस हो जाएगा, ज़्यादा क्या होगा। मैं तब भी कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट क्या करेगी, सम्मान निकालेगी, केस करेगी, कर दे, जवाब है। लेकिन अंधी हो रखी है गवर्नमेंट, इनको दिखाई नहीं देता, लोगों के घरों में हमेशा निशान लगाने लग रही है। और ये तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। सारे अस्थायी कर्मचारी हैं, सारे सफाई कर्मचारी हैं, सारे वाल्मीकि हैं, हरिजन हैं, ये है समाज को एक मतलब इजी टारगेट बना दिया। हाँ टारगेट बना दिया है। गांव के कुछ आदमी हैं जो कि कोर्ट में जा जाकर एप्लीकेशन दे हैं कि यहाँ से रोड निकालो, यहाँ से, और वो रोज नक्शे में है, वो रोड है जिसको निकलवा रहे हैं, पर वे को इतना आधे गांव ने तोड़ कर वो अब बन चुके हैं घर, पहले क्यों नहीं निकाला। परेशानी ये बताओ ना, जब पीछे से रोड बना तो आगे से गली में से क्यों निकाल रहे रोड को? गली में से नहीं निकालना चाहिए ना। अंकल जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश में। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो जन्म से हुई, इधर 76 साल उम्र हो गई। तो ये जो अभी घरों पे निशान लगाए जा रहे हैं, कुछ पता है किस वजह से लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं, कौन लगा रहा है? ये अपनी मर्जी से ऐसे कुछ कर रहे हैं, कुछ शरारती लोग हैं, वहाँ जाकर एप्लीकेशन वगैरह दे देते हैं। लगभग जब ऑलरेडी रजिस्टरिंग रोड है तो उसी को चलाना चाहिए, घटाना है, बढ़ाना है, चौड़ा करना है तो उसी को करना चाहिए ना। और नया रोड निकालने का क्या मतलब है? जो रोड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसी को बढ़ाओ, घटाओ, चौड़ा करो, असल में जरूरत ही नहीं गाँव के लिए। बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के नक्शे में जो आप लोग यहाँ बस चुके हैं जिन घरों में, वही रोड है, और जो आप लोगों ने रोड बना रखा है वो रोड ही नहीं है। जन्म से कभी रोड था ही नहीं इधर, कभी रोड था ही नहीं इधर, गली ही था इधर बस। हमारे दादा परदादा के टाइम पे झोपड़े हुआ करते थे कच्चे। अच्छा। उन कच्चों झोपड़े में बारिश में या कीचड़ में जो उसमें ढलान के कारण में गिर जाते थे। तो जब गांव के जो उस वक्त प्रधान हुआ करते थे, उन्होंने कहा भाई ये जो गोंडा है ये थोड़ा ऊंचाई पे है, आप ऐसा करो, आपका ये यही होगा, काफ़ी ऊंचाई पे आ जाओ, यहाँ बस जाओ और रास्ता इधर दे दो। ये जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, एक तो ये भी सीधा हो जाएगा। सर जैसा कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, पहले भी बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं। यहाँ के कभी रोड था ही नहीं, जो ये नक्शा लेकर चल रहे हैं, कोई रोड नहीं था, रोड था परला।
हमारे जितनी हमारी उम्र होली उसमें यही रोड बनता है, और जो हमारे बड्डे थे इसी रोड पे। सर अभी आपके गोद में बच्चा है और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे यहाँ से आपको उजाड़ा जा रहा है तो उससे बच्चे की शिक्षा पे और अपब्रिंगिंग पे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि आप लोग को एक इस परिवेश की आदत हो चुकी है और अब बच्चे भी यहीं पे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों को अगर यहाँ से उजाड़ा भी जा रहा है तो किसी और सेटलमेंट का नहीं बताया जा रहा, तो क्या कुछ नहीं बता रहे मैडम, ये नहीं कह रहे इसको खाली करो, निशान लगा दिए कई बार है। हमारा तो यही डरते रहे भाई, अब बच्चे न कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ से इतने पैसे लाएंगे, कहीं और मकान ले ले। तो क्या लगता है पैसे दे के मतलब ये कार्यवाही रुक सकती है जो हो रही है? ये तो जी सुप्रीम कोर्ट कह रहे जाओ, कहाँ से लाए इतने रुपये, 10 लाख रुपए चाहिए। हाँ जी, यहाँ के विधायक ने आपको कोई सपोर्ट वगैरह? विधायक कोई कुछ नहीं कह रही जी हमारे। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये वही रोड है, जैसा कि बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट के नक्शे में इस रोड का कोई जिक्र नहीं है, पर ये वही रोड है जहाँ से आज से ठीक 2 महीने पहले इस रोड की मरम्मत करवाई गई है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी कि मेरे पीछे एक ये वाल्मीकि मंदिर है जिस पे भी ये निशान लगाया गया और इसे भी तोड़ने की बात करी जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी रोड है, एक पूरी सीधी रोड है जो दूसरी रोड को कनेक्ट कर सकती है। और यहाँ पे जैसा कि यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक जैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके बावजूद भी जो एक पूरी कॉलोनी है, एक पूरी बस्ती है, वहाँ पे ये निशान लगा रखे हैं। और बोला जा रहा है कि कुछ दबंगों का ये काम है, जो यहाँ के ही लोग हैं वो कुछ अपनी शरारतों की वजह से वहाँ जाते हैं और ऐसे लीगल नोटिस निकलवाते हैं कि यहाँ से रोड बनवाई जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोगों को बेघर होना पड़ रहा है। जैसे कि आपने देखा, चौथी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी आज राजधानी दिल्ली का क्या हाल है, हमने आपको रूबरू करवाया एक ऐसे मामले से जहां इस कड़कड़ाती ठंड में भरे कोहरे में जहां AQI इतना ज़्यादा हो चुका है, वहीं आज लोग जहां 70-80 साल से अपने घरों में बसे हुए थे, आज उन्हीं घरों को छोड़कर यहां से बेबस होकर निकलने को मजबूर हो गए हैं। ये जो मेरे साथ लोग खड़े हैं, ये वही हरिजन समाज के लोग हैं जिनके घरों पर ये अत्याचार होने जा रहा है और बुलडोज़र एक्शन यहाँ जल्द ही जल्द अपनी रफ्तार पकड़ेगा। और जैसा कि बोला जा रहा है कि पीले पंजे का कहर भी यहाँ जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो आदेश था ये हाई कोर्ट द्वारा निकाला गया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जब हम यहाँ लोगों से जुड़े तो हमने यहाँ से जाना कि यहाँ के कुछ दबंगाई लोग हैं जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इन लोगों के लिए जो परेशानियाँ हैं वो खड़ी करते जा रहे हैं। और अगर पीले पंजे का कहर बरसता है तो ये लोग उसका निवारण करने में पीछे नहीं हटेंगे। आज हम जुड़े थे इन लोगों से और हमने आपको पूरी खबर आप तक पहुँचाई है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।